बैंड बवाल बाइकॉट सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये कुछ बड़ा पक रहा है। 10 दिन 10 ड्रामे, मैदान तैयार है, टीमें तैयार हैं, लेकिन एक टीम भारत आने को तैयार नहीं है। और यहीं से T20 वर्ल्ड कप 2026 का सबसे बड़ा विवाद जन्म लेता है। नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं खेल चौक। 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होनी है। मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं, शेड्यूल जारी हो चुका है, तैयारियां लगभग पूरी है, लेकिन बांग्लादेश लगातार कह रहा है कि वह अपने मैच भारत में नहीं खेलेगा। उसकी मांग है कि मैच श्रीलंका या पाकिस्तान में कराए जाए। अब ये सिर्फ क्रिकेट का मुद्दा नहीं रहा, ये सीधा टकराव बन चुका है। इस विवाद की शुरुआत होती है 16 दिसंबर से। अबू धाबी में IPL 2026 की नीलामी चल रही थी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान पर 9 करोड़ 20 लाख की बोली लगा दी। बोली बड़ी थी, लेकिन वक्त बेहद संवेदनशील था। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा की खबरें भारत में राजनीतिक बहस को हवा दे रही थी, और उसी आग की लपटें IPL नीलामी तक पहुंच ही गई। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, लोगों ने सवाल उठाए, BCCI पर निशाना साधा कि KKR को भी घेरा, शाहरुख खान तक को नहीं छोड़ा गया। विवाद शांत होना चाहिए था, लेकिन यह और तेज हो गया। विवाद बढ़ता देख 3 जनवरी को BCCI ने सख्त कदम उठाया। मुस्तफिजुर रहमान का IPL कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद KKR ने उन्हें टीम से रिलीज कर दिया, और यहीं से मामला पूरी तरह भड़क गया। मुस्तफिजुर के IPL से बाहर होते ही 4 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में भारत में खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई गई। संदेश साफ था, बांग्लादेश अब आक्रामक मूड में है। 5 जनवरी को PCB ने ICC को आधिकारिक पत्र लिखा। मांग एक ही थी कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर कराए जाएं। तर्क दिया गया कि भारत में खिलाड़ियों की सुरक्षा खतरे में है। इसके बाद आया सबसे चौंकाने वाला फैसला। बांग्लादेश में आगामी IPL सीजन के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है, और यह फैसला भारत बांग्लादेश क्रिकेट रिश्तों में खुले तनाव का संकेत भी था। PCB उपाध्यक्ष फारूक अहमद सामने आए। उन्होंने भारत पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल का उदाहरण दिया। कहा, जब भारत पाकिस्तान नहीं जाता तो बांग्लादेश का भारत न जाना भी जायज है। उन्होंने ये भी माना कि इस विवाद में राजनीतिक कारणों की बड़ी भूमिका है। इसके बाद बांग्लादेशी सरकार भी इस मुद्दे में कूद पड़ी। भारत बांग्लादेश तनाव का फायदा पाकिस्तान ने उठाने की कोशिश भी की। पाकिस्तान ने ICC को ऑफर दिया कि वह बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैच अपने देश में कराने को तैयार है, और इसी बीच मुस्तफिजुर रहमान पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल हो गए। संयोग था या रणनीति, बहस और तेज हो गई। इसके बाद विवाद ने एक नया मोड़ लिया। बांग्लादेश के खेल सलाहकार आजिफ नजरुल ने दावा किया कि ICC ने वेन्यू बदलने की मांग मान ली है, और यह भी कहा गया है कि ICC की चिट्ठी में भारत जाने को खतरा बताया गया है। लेकिन कुछ ही घंटे बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सफाई दी। उन्होंने साफ कहा कि ICC से ऐसा कोई भी आधिकारिक पत्र नहीं मिला है। बातचीत अभी जारी है। विवाद यही नहीं रुका। बांग्लादेश सरकार ने सीधे ICC पर सवाल खड़े कर दिए। कहा गया कि ICC को भारत के दबाव से मुक्त रहना चाहिए। यह तक चेतावनी दी कि अगर ICC नहीं मानी तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे। बुधवार को ICC और PCB के बीच एक ऑनलाइन बैठक हुई। इस बैठक में भी बांग्लादेश अपने रुख पर अड़ा रहा, लेकिन ICC ने साफ कहा है कि शेड्यूल पहले से तय है और इस पर दोबारा विचार जरूरी है। फिलहाल कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। 7 फरवरी से 8 मार्च तक T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। बांग्लादेश के 4 लीग मैच हैं, 3 कोलकाता में, 1 मुंबई में, और अभी तक सभी मैच भारत में ही तय है। अब ये विवाद सिर्फ क्रिकेट का नहीं रहा, ये राजनीति से जुड़ चुका है। ये सुरक्षा का सवाल है, ये कूटनीति की परीक्षा है। अंतिम फैसला ICC को लेना है, लेकिन भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में तनाव चरम पर है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बांग्लादेश भारत आकर खेलेगा, या वर्ल्ड कप से पहले इतिहास में एक और बाइकॉट जुड़ जाएगा? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे ही खेल की और बड़ी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा खेल चौक पर। धन्यवाद।